तो सर क्या क्या एग्रीमेंट्स वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं कि सर शेयर्स खरीदने और बेचने के एग्रीमेंट्स वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते, बशर्ते उनमें शेयर की डिलीवरी लेने की बात हो। यदि आप केवल प्राइस डिफरेंस सेटल करने की बात कर रहे हैं तो वो सट्टेबाजी ही कर रहे हो आप, वेजरिंग हो जाएगा। प्राइस कंपटीशन जिनमें गेम ऑफ स्किन इन्वॉल्व है और 1,000 रुपए से कम का या 1,000 रुपए तक का कम का नहीं, सॉरी, 1,000 रुपए तक का यदि प्राइज मनी है तो वो वेजरिंग नहीं है, जैसे क्रॉसवर्ड और लिटरेरी कंपटीशन। लेकिन या तो स्किल इन्वॉल्व नहीं है, या फिर स्किल इन्वॉल्व होते हुए भी 1,000 रुपए से यदि एक्सीड कर गया है, तो दोनों ही केसेस में वो वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कि सर एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट अ प्लेट और अ प्राइज ऑफ द वैल्यू अबव ₹500 टू बी अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ द हॉर्स रेस हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। यदि आपने किसी हॉर्स रेस में जीतने वाले आदमी को या घोड़े को 500 रुपए से ऊपर का कोई अवार्ड देने की घोषणा की, आपको पता नहीं वो अवार्ड किसको जाएगा, तो सर वो जो जीतेगा उसको जाएगा। ठीक है, तो आपने यदि जीतने वाले जॉकी को या घोड़े को 500 रुपए से ज्यादा का प्लेट या प्राइज देने की घोषणा की है, वो कभी भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। ये क्यों आया, उसका कोई बैकग्राउंड है डेफिनेटली, कि बीच में उसको सट्टेबाजी माना जा रहा था। ठीक है, पर उसको क्लैरिफाई किया गया कि ये कोई सट्टेबाजी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है कि सर 500 रुपए से ऊपर का तो आपने बोल दिया कि वेजरिंग नहीं होगा, तो क्या 500 से नीचे का वेजरिंग होगा? ये बहुत ही वाहियात इंटरप्रिटेशन है, पर ये है बॉस। क्या कि 500 रुपए से कम का यदि आपने प्राइज मनी देने का वादा किया तो वो वेजर हो जाएगा। लोगों ने इसको, इस लाइन को ऐसे भी इंटरप्रेट किया है और माना गया है कि सर पांच किसी घुड़दौड़ में, हॉर्स रेस में जीतने वाले को 500 रुपए से ज्यादा का प्राइज या प्लेट या इनाम देने की आपने वादा किया है, वो वेजरिंग नहीं है। लोगों ने इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया है, अच्छा 500 रुपए से कम वेजरिंग है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। तो ये चार बातें ध्यान रखना, दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट्स। आओ पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट्स। पढ़ना चालू कर भाई, इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट्स। पहले और तीसरे पॉइंट को साथ में पढ़ेंगे, पढ़ भाई श्री। The agreements by wager are void from the beginning. शरीन जॉन, Exchange of हाँ सर। है ना, एक बार तेरे पेरेंट्स से बात कराना, उनको बोलूंगा कि तेरे को घी खिलाएं थोड़ा सा, ताकि क्या है, आवाज दम से निकले एकदम। ठीक है, द एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआत से ही गलत होते हैं। यस वी ऑल नो दैट। अब आ जाओ मेन पॉइंट, एक और पॉइंट जिसपे एग्जाम में घुमाते हैं, इसीलिए मैंने यहीं पर नोट डाल दिया, रीड इट विथ पॉइंट नंबर 3। इन द स्टेट्स सर ऑफ, रिया बोल बेटा। सर ₹500 होगा तो वेजरिंग होगा या नहीं होगा? ₹500 होगा तो वेजरिंग होगा या नहीं होगा? सर अबव ₹500, 500 रुपए से ज्यादा का को वेजरिंग माना गया है। 500 या उससे कम नहीं, 500 रुपए से ज्यादा को वेजरिंग नहीं माना गया है, 500 या उससे कम रुपए को वेजरिंग माना गया है। ठीक है, अच्छा, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यदि कोई डाउट हो ना, तो आप अपना ये जूम में एक फैसिलिटी होती है ना हैंड रेस करने की, आप वो कर लिया करो, ताकि मेरा फ्लो एकदम से नहीं टूटे। मेरे को पता पड़ जाता है कि रिया को प्रॉब्लम है या बान्यमी को प्रॉब्लम है या शिरीन को प्रॉब्लम है, मुझे पता पड़ जाता है। तो आप लोग हैंड रेस कर लिया करो, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। चलिए, अब देखो एग्जाम में इस वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। लॉ क्या है कि सर एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एग्रीमेंट्स। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट चैप्टर में, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हुए बहुत सारे पढ़े थे कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और क्या पढ़ा था अपन ने?
इलीगल एग्रीमेंट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारे पढ़े थे, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, या फिर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, या फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, या फिर बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, या फिर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, या फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है, सब याद आना, ये टिप्स पे रहना चाहिए आपको, तब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो वहां अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो थी वॉइड एग्रीमेंट और एक इलीगल एग्रीमेंट। याद आ रहा है रिया? याद आ रहा है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट? इलीगल याद नहीं आ रहा। इलीगल याद नहीं आ रहा है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ये तो याद होगा तेरे को, कि सर जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स। लेकिन सर वो इतने ज्यादा गलत होते हैं कि उनको करने के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए, इम्प्रिजन कर दिया जाए, कोई पनिशमेंट दे दिया जाए। यानी कि आपने कोई इलीगल एग्रीमेंट बनाया है या नहीं बनाया है। यस सर। जैसे दो एग्जाम्पल देख, यदि आपने किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाया है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। केस का नाम क्या है भानुमी? मुझे याद नहीं। अरे यार यूं मत कर यार, ऐसे करेगी तो मोहरे क्यों चलती रहती है? देख हिंट दिया है मैंने तेरे को, मोहरे मत चला कर। ओ, मोहरी बीवी ओ, वर्सेस। मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, इतना इजी है, याद रहना चाहिए। तो आपने किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाया है तो वो गलत एग्रीमेंट है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन इसके लिए आपको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा मिस्टर एक्स को, कि आपने माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया। गलत तो है शुरुआत से, लेकिन जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन आपने किसी के साथ में ऐसा एग्रीमेंट बना लिया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में ऐसा एग्रीमेंट बना लिया, जाओ मिस्टर जेड को मर्डर कर दो और मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। तो सर ये है तो वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, लेकिन सर इतना गलत है कि लॉ में इसके लिए कहीं जेल या इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट या ये सब भी प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। तो सर ये कैसा वॉइड एग्रीमेंट हो गया कि सर इलीगल एग्रीमेंट हो गया, उस तरीके का वॉइड एग्रीमेंट हो गया। दोनों ही वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट तो वॉइड है ही, इलीगल एग्रीमेंट भी तो शुरुआत से गलत होता है, वॉइड एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, कोर्ट में कोई एनफोर्स थोड़ी करा सकते हो आप इसको, कि सर मैंने मर्डर कर दिया, उसने मेरे को 5 लाख रुपए नहीं दिए, जो मेरे 5 लाख रुपए दिलवाओ, ऐसा थोड़ी जाके बोल सकते हो कोर्ट में। कोर्ट में थोड़ी एनफोर्स करा सकते हो। तो सर अपन ने वहां फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर डेफिनेटली वॉइड एग्रीमेंट। सारे इलीगल एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होते हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। सारे वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है वो इलीगल एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे कि माइनर के साथ में आपने एग्रीमेंट बनाया तो वो गलत तो है, लेकिन उसके लिए आपको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। क्या फर्क समझ में आया? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स शुरुआत से गलत वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट। सबको समझ आ गया? ये रिवाइज करा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर का, है ना? दिया शेट्टी समझ आया रे? Yes, sir. कनक याद आया? यस सर। ठीक है, याद रखना, ऑल वॉइड एग्रीमेंट, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ठीक है, तो चलो उस बैकड्रॉप को ध्यान में रखते हुए ये चीज समझना। हमने क्या समझा? अभी वेजरिंग एग्रीमेंट्स पढ़ा, वेजरिंग एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। ठीक है सर। अब द एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। agreements by way of wager are void from beginning, but in the state of महाराष्ट्र एंड गुजरात। बेटा ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या है, आप कोई वेजरिंग एग्रीमेंट बना रहे हो ना, उसके ऊपर और डंडा लगा दिया कि हम तो आपको वेजरिंग एग्रीमेंट बनाने के लिए जेल में डालेंगे। क्या? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इलीगल। इन दो स्टेट्स ने बोला हमारे स्टेट में
यदि कोई सट्टेबाजी का एग्रीमेंट बना रहा है, वेजरिंग एग्रीमेंट बना रहा है, तो हमारे स्टेट में, गुजरात में और महाराष्ट्र में हम उसको इलीगल घोषित कर रहे हैं। यानी कि कैसा घोषित कर रहे हैं हम, उसके लिए आपको जेल में डालेंगे। तो यानी कि महाराष्ट्र में या गुजरात में यदि आपने वेजरिंग एग्रीमेंट्स बनाए हैं, महाराष्ट्र में और गुजरात में यदि आपने वेजरिंग एग्रीमेंट्स बनाए हैं, तो इन दो स्टेट्स ने उनको इलीगल एग्रीमेंट घोषित किया है, उसके लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन दो स्टेट्स में आपको वेजरिंग एग्रीमेंट्स को वॉइड से आगे बढ़ के इलीगल घोषित कर दिया है। ठीक है, बाकी के स्टेट, बाकी की जगहों पर, रेस्ट ऑफ इंडिया में इनको वेजरिंग एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं। लेकिन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इलीगल एग्रीमेंट्स। फर्क समझ में आ गया? एक स्टेप और आगे बढ़ गई वहां की सरकारें, महाराष्ट्र की और गुजरात की, कि हमारे यहाँ पर किसी ने वेजरिंग एग्रीमेंट बनाया है तो वो इलीगल एग्रीमेंट है। अभी फर्क समझ आ गया महाराष्ट्र और गुजरात और रेस्ट ऑफ इंडिया का? यस, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि एग्जाम में यदि इनके इस थर्ड पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन आया ना, जो कि आ चुका है, तो आपको हिंट देंगे कि महाराष्ट्र में दो पार्टीज थी, वहीं सुन के तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि महाराष्ट्र में दो पार्टीज थी और फिर वेजरिंग एग्रीमेंट आ रहा है, तो तुमको नियम याद आना चाहिए कि यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इस पे क्वेश्चन आया है बेटा। ये इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। ये वाला पार्ट आगे का, इसमें और समझाना बाकी है, अभी मैं इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाले जो डिफरेंसेस हैं, ये हम वेजरिंग एग्रीमेंट वाला पार्ट कल पूरा करेंगे, और उसके बाद में ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट, ये चैप्टर जो है ये कल पूरा हो जाएगा। ये दो और करते हैं तो ये कल इस चैप्टर को अपन फिनिश करते हैं। अब कल मुझे ये बताओ आप लोग